Good morning, students. Today we will start our new chapter, chapter 5, that is how we govern our communities. कम्युनिटीज़ जो कि हमारा, जैसा कि हम कहते हैं, समुदाय जो होता है, लोगों का एक ग्रुप होता है. Communities, both urban and rural, require public utilities such as water supply, electricity, road, educational institutions and healthcare facilities. जो हमारे समुदाय है या ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं, कलेक्टिवली रहते हैं, तो उन्हें चाहे वो शहर में रहने वाले लोग हों, चाहे वो रूरल यानी कि विलेज एरिया के लोग हों, सभी को पब्लिक यूटिलिटी, पब्लिक की यूज़ करने वाली जो साधन है, जो चीज़ें हैं, जैसे कि वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल, जो आपके शैक्षिक संस्थाएं हैं, ये सारी चीज़ें, और हेल्थ केयर, सभी को हेल्थ केयर की फैसिलिटी सभी को चाहिए होती है. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सिविल एमिनिटीज़. इसे सिविल एमिनिटीज़ यानी कि सिविल जो सुख सुविधा या साधन हम कह सकते हैं, हम इसे ये भी कहते हैं. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग सिविल एमिनिटीज़ लाइज विद द गवर्नमेंट. तो जो सिविल एमिनिटीज़ है, उसी की जिम्मेदारी होती है, उसी के अंडर कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट करने का सारा कुछ उसी के अकॉर्डिंग होता है. ये उसी की जिम्मेदारी होती है कि वो सिविल जो सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं लोगों की, उसका गवर्नमेंट जो है वो ध्यान दे. द पीपल ऑफ एवरी विलेज, टाउन एंड सिटी इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स. जो भी लोग हैं हर शहर के, हर गांव के, शहर के, कस्बे के, वो लोग रिप्रेजेंटेटिव यानी अपने अपने प्रतिनिधि जो होते हैं उनको चुनते हैं टू गवर्न देयर कम्युनिटी, ताकि उनके समुदाय या उनके ग्रुप के लोगों को वो गवर्न कर सके. इन अदर वर्ड्स, पीपल देमसेल्व्स गवर्न देयर कम्युनिटी. दूसरे शब्दों में हम कहें तो लोग खुद ही अपनी कम्युनिटी को गवर्न करते हैं, अपने अंदर संचालित करते हैं, देखरेख करते हैं थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने ही प्रतिनिधि के द्वारा. दिस सिस्टम इज़ देयरफॉर कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इसलिए इस सिस्टम को हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, कहते हैं. इन इंडिया द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी फॉर अ रूरल एरिया इज़ कॉल्ड द पंचायत. भारत में जो सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं रूरल एरिया के लिए, उसे हम पंचायत कहते हैं. एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी फॉर एन अर्बन एरिया, और अर्बन एरिया के लिए जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उन्हें हम म्यूनसिपैलिटी कहते हैं. Now see advantages of local self-government. Local people and their representatives are in best position to understand the problems of any village or town. जो लोकल लोग होते हैं, पीपल होते हैं, और उनके जो प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो बेस्ट पोजीशन उनकी होती है, वो अच्छे स्थान पे होते हैं जहाँ की वो समझ सकते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स की, जो भी उनके जुड़े हुए विलेज और टाउन्स होते हैं. सो प्रॉब्लम्स आर नॉट नेग्लेक्टेड. इसलिए प्रॉब्लम्स जो हैं उसे नज़रअंदाज नहीं किया जाता है. एंड पीपल हेल्प टू सॉल्व देम क्विकली एज इट इज़ गुड फॉर देयर ओन गुड. और जो लोग हैं उसे जल्दी ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समाधान निकालने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम की, क्योंकि ये उनके खुद की अच्छाई और भलाई के लिए होती है. द एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विथ प्रॉब्लम्स मेक्स द लोकल पीपल सेल्फ रिलायंस एंड रिस्पॉन्सिबल. जो अनुभव है लोगों का खुद से डील करने का प्रॉब्लम से, उसकी वजह से जो लोकल पीपल हैं वो आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनते हैं. दिस इनेबल्स देम टू एक्ट रेस्पॉन्सिबली ड्यूरिंग इमरजेंसीज. ये उन्हें सक्षम बनाती है कि वो एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह जिम्मेदारी के साथ इमरजेंसी के टाइम पर, आपातकालीन स्थिति में भी वो रेस्पॉन्सिबल हों और जिम्मेदारी के साथ चीज़ों को मैनेज कर सकें. फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग साइक्लोन्स और फ्लड्स दे कैन स्टार्ट रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क बिफोर हेल्प अराइव्स फ्रॉम द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट. जैसा कि एग्जांपल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, जब साइक्लोन आती है, आधी तूफान आती है या बाढ़ आती है, उस केस में, उस समय वो सुरक्षा और वो बचाव और सुरक्षा का काम खुद ही शुरू कर देते हैं, इससे पहले कि जब तक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मदद आए. Local self-government reduces the work of the central and state governments by taking care of civil amenities at the local level. जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो कम करती है जो काम है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का, इस तरीके से कि वो जब खुद ही सिविल सुख सुविधाओं का लोकल लेवल पे ही, लोकल स्तर पे ही वो ध्यान देती है, तो वो कहीं ना कहीं स्टेट और सेंट्रल के काम को कम करती है, उनके काम में मदद करती है. नाउ सी पंचायती राज.
इन एंशियंट इंडिया विलेजर्स मैनेज देयर अफेयर्स थ्रू अ बॉडी कॉल्ड पंचायत। प्राचीन काल में भारत में लोग जो विलेजर्स होते थे वो अपने जो भी अफेयर्स होते, जो भी उनकी चीज़ें होती थी उसको एक बॉडी, पंचायत के नाम से एक बॉडी होती थी, उसके थ्रू ही वो सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करते थे। द टर्म पंचायत कम्स फ्रॉम द वर्ड पंच, और पंचायत वर्ड जो है पंच से आता है, विच वॉज यूज्ड फॉर द 5 विलेज एल्डर्स, जो कि 5 विलेज के एल्डर्स जो मुखिया होते थे, बड़े बुजुर्ग होते थे, उनके लिए ये टर्म यूज़ होता है। हु सेटल डिस्प्यूट, जो कि विवादों को सेटल करते थे, समझौता करते थे। एंड टुक डिसीजन, और कुछ भी निर्णय लिया करते थे किसी भी केस में, किसी भी मैटर में। टुडे ऑल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ फॉर रूरल एरियाज़ आर कॉल्ड पंचायत। आज सभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ जो रूरल एरियाज़ में है, ग्रामीण इलाकों में है, उन्हें जो सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उन्हें हम पंचायत्स के नाम से जानते हैं। दे आर फॉर्म्ड एज पर फिक्स्ड रूल्स, वो एक फिक्स्ड रूल के अकॉर्डिंग ही फॉर्म होती हैं। फॉर ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। आसानी के लिए, सुविधा के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के सुविधा के लिए स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड की गई हैं, बांटी गई हैं। द डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स, और आगे चल के ये डिस्ट्रिक्ट जो है ब्लॉक्स में बट गए। ईच ऑफ विच हैज़ अ नंबर ऑफ विलेजर्स अंडर इट, और ब्लॉक्स के अंदर विलेजेस के नंबर होते हैं, कुछ नंबर के विलेजेस होते हैं। एक ब्लॉक के तहत कई गांव आते हैं। पंचायत एग्जिस्ट एट ऑल ऑफ दीज 3 लेवल्स। पंचायत जो है ये इन 3 लेवल से एग्जिट करता है। दिस सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट 3 लेवल्स इज कॉल्ड पंचायती राज। ये जो सेल्फ सिस्टम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का 3 लेवल्स पे, इसे पंचायती राज कहा जाता है। इन दिस सिस्टम अ विलेज हैज़ ग्राम पंचायत। इस सिस्टम में एक विलेज के पास ग्राम पंचायत होता है, एक ब्लॉक होता है। अ ब्लॉक हैज़ ब्लॉक समिति, एक ब्लॉक होता है जो कि ब्लॉक समिति के नाम से हम जानते हैं। ऑल्सो कॉल्ड पंचायती समिति, इसे पंचायती समिति भी कहते हैं। एंड अ डिस्ट्रिक्ट हैज़ जिला परिषद, और एक डिस्ट्रिक्ट के पास जिला परिषद होता है। हाउ आर द पंचायत फॉर्म्स? The panchayat at the 3 levels are formed by members who are elected by the people for panchayat elections. तो जो पंचायत है वो कैसे बनता है? वो 3 लेवल पे फॉर्म होता है उन मेंबर्स के द्वारा जो कि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं फॉर पंचायत इलेक्शंस, पंचायत के इलेक्शंस के लिए। आप यहाँ पे एक फिगर भी देख सकते हैं, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, आपको एक यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। For panchayat election, now see, for panchayat election the area under the panchayat is divided into smaller areas called constituencies और wards। तो जो स्मॉलर एरियाज़ में पंचायत है वो डिवाइडेड होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज या वार्ड्स के नाम से हम जानते हैं। ईच ऑफ देम एलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव, उनमें से हर एक प्रतिनिधि चुनता है। द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, और 5 साल के लिए एक मेंबर को चुना जाता है। सम सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, कुछ सीट जो हैं वो महिलाओं के लिए भी आरक्षित होती हैं, रिजर्व होती हैं। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, और कुछ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड जो पिछड़ी जाति हैं उनके लिए भी होती हैं। Apart from elected members, local MLAs and MPs become members of the block committee and जिला परिषद also। तो इसके अलावा भी इलेक्टेड मेंबर्स के अलावा भी लोकल MLAs और MPs जो हैं वो मेंबर बनते हैं ब्लॉक समिति और जिला परिषद के। ऑल्सो ऑल द हेड्स ऑफ द ग्राम पंचायत्स ऑफ ए ब्लॉक बिकम मेंबर ऑफ द ब्लॉक समिति, और जो हेड होते हैं ग्राम पंचायत के एक ब्लॉक के वो भी मेंबर बनते हैं ब्लॉक समिति के। सिमिलरली इसी तरीके से ऑल द हेड्स ऑफ द ब्लॉक समिति, जो भी सारे हेड्स होते हैं ब्लॉक समिति के ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट के एक जिला के, बिकम मेंबर ऑफ द जिला परिषद, वो जिला परिषद के मेंबर बनते हैं। दीज मेंबर्स आर कॉल्ड एक्स ऑफिसियो मेंबर्स, इन्हें ही हम एक्स ऑफिसियो मेंबर्स के नाम से जानते हैं। एज दे बिकम मेंबर्स बिकॉज ऑफ द ऑफिस पोस्ट दे होल्ड, क्योंकि वो मेंबर बनते हैं क्योंकि जो उनके पास ऑफिस पोस्ट होती है उसकी वजह से।
द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अ रिप्रेजेंटेटिव इन ऑल द पंचायत। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर पंचायत में। इट अपॉइंट्स अ पंचायत सेक्रेटरी टू द ग्राम पंचायत। ये एक पंचायत सेक्रेटरी अपॉइंट करता है ग्राम पंचायत के पास। द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO जिसे हम कहते हैं, इज़ द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव इन द ब्लॉक समिति। ये गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है ब्लॉक समिति में। एंड एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM जिसे हम कहते हैं, इज अपॉइंटेड टू द जिला परिषद। वो जिला परिषद को अपॉइंट किया जाता है। दीज ऑफिसर्स इंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द पंचायत। ये ऑफिसर्स जो हैं प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पंचायत के सारे फंक्शन क्रियाकलाप को इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। Function and source of income of panchayat. The panchayat mainly work in the area of education, agriculture, animal welfare, water supply, road, cottage, industry, etc. तो इन सारी चीज़ों में पंचायत जो है मेनली वर्क करता है इन सारी एरियाज़ में। यू विल लर्न मोर अबाउट द देयर फंक्शंस लेटर इन दिस चैप्टर। आप आगे भी बहुत कुछ इनके फंक्शंस, इनके कामों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। टू डू देयर वर्क द पंचायत need money, they get some from the state government. अब इन्हें काम करने के लिए पंचायत को पैसे चाहिए होते हैं जो कि इन्हें कुछ स्टेट गवर्नमेंट से मिलते हैं। दे ऑल्सो रेज मनी फ्रॉम टैक्सेस और ऑन प्रॉपर्टी फेयर्स एक्सेट्रा। वो मनी जो टैक्सेस लेते हैं उस पर से और प्रॉपर्टी फेयर्स वगैरह से भी इन्हें मनी मिलती है। एंड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फीस फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड कैटल। और रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है आपकी कैटल और प्रॉपर्टी के बेचने के लिए, उससे भी इनको पैसे मिलते हैं। सो ऑल ऑफ यू प्लीज रीड दिस चैप्टर। नाउ ओनली दिस मच ऑफ द थिंग्स in this part of the video. Now we will continue second part of the video. Okay, thank you.